नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आदेश के बाद भारत में सेवारत 2 बांग्लादेशी राजनयिकों को वापस बुला लिया गया है। जहां दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग में प्रथम सचिव के रूप में कार्यरत तबन महमूद को उनके अनुबंध की समाप्ति से पहले इस्तीफा देकर वापस बुलाया गया है। वहीं कोलकाता वाणिज्यिक दूतावास से भी रंजन सैन को वापस बुला लिया गया है। आज पूरा देश भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव में डूबा हुआ है। जहां कृष्ण के जन्म उत्सव के अवसर पर देश भर की सभी मंदिरों को रंग बिरंगे रोशनियों और फूलों से सजाया गया है। वहीं भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान के जन्मभूमि मथुरा वृंदावन के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीते 2 दिनों से मथुरा में ही हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बीती रात एक अद्भुत कार्य किया, जहां कोस्ट गार्ड ने आधी रात समन्वित समुद्री वायु खोज और बचाव अभियान चलाकर 11 लोगों की जान बचाई। दरअसल MV ITT प्यूमा वेसल कथित तौर पर कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जाते समय डूब गई थी, जिसमें ये लोग सवार थे। पश्चिमी त्रिपुरा के रानीर बाजार इलाके में एक मंदिर में मूर्ति क्षतिग्रस्त करने के बाद अज्ञात लोगों ने 12 घरों सहित कई वाहनों में आग लगा दिया। जहां पुलिस ने सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि तनाव कम करने के लिए इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। बांग्लादेश के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यह भी संभव होगा जब हम सब एक साथ रहेंगे। हम बटेंगे तो कटेंगे। बिहार के नौगछिया में आयोजित एक बैठक में विधायक गोपाल मंडल ने अपने ही दल के सांसद अजय मंडल और पूर्व सांसद बुलो मंडल पर तीखा हमला किया। गोपाल मंडल ने बुलो मंडल को गोरा नाग और अजय मंडल को काला नाग कहकर संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बुलो मंडल को पहले कोई नहीं पूछता था, लेकिन अब वे पार्टी के पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और उनका महत्व बढ़ गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम लोग सुबह से ही न्यूज एकत्रित करने में जुट जाते हैं। एशिया के सबसे अमीर शख्स का नाम तो करीब हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशिया का सबसे अमीर गांव चीन या जापान में नहीं, अमेरिका में भी नहीं, बल्कि भारत में ही है। यह गांव गुजरात का माधोपुर है। जहां माधोपुर गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहां लगभग 32,000 लोग रहते हैं। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ के निवासियों ने सामूहिक रूप से 7,000 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट करा रखी है। गाजा निवासियों की संघर्ष विराम को लेकर एक बार फिर से उम्मीदें टूट गई है, जहां इजरायल ने रविवार देर रात सेंट्रल गाजा के डेर अल बलाह के लिए नए निकासी आदेश जारी किए हैं। नए निकासी आदेशों के बाद गाजा में मौजूद परिवार पलायन करने लगे हैं। इजरायल ने कहा है कि इजरायली सेना का गाजा में सक्रिय हमास और उसके आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करना है। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक गोपी चंद थोटाकुरा दिल्ली वापस लौट आए हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि देश का प्रतिनिधित्व कर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं भारत की अगली पीढ़ी के लिए उत्साहित हूं, जो अंतरिक्ष की सीमाओं को आगे बढ़ाएगी। कोलकाता डॉक्टर मामले में सीबीआई की जांच जारी है। इस बीच महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को एक पत्र लिखा। उन्होंने ममता सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में बलात्कार और पॉस्को के 48,000 से अधिक मामले लंबित होने के बावजूद शेष 11 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें शुरू करने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने
पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर दुष्कर्मियों को सजा देने के लिए एक सख्त केंद्रीय कानून की मांग की थी। वहीं केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि मामलों की सुनवाई के लिए बंगाल को 123 फास्ट ट्रैक अदालतें वांछित की गई है, लेकिन उनमें से कई में अभी तक काम शुरू नहीं हुई। पुणे में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले के विरोध में एनसीपी ने किया विरोध प्रदर्शन, डिप्टी सीएम फडणवीस से मांगा इस्तीफा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसा मौसम 29 अगस्त तक बने रहने की संभावना भी जताई गई है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लोगों को निचले इलाके से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजने का निर्देश दिया है। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए हानिकारक होता है, ये हम सभी जानते हैं। इसे देखते हुए कंपनी ने नया चाल चलकर शुगर और कैलोरी की तसल्ली देकर डाइट सोडा को सॉफ्ट ड्रिंक का एक हेल्दी विकल्प तैयार किया है। हालांकि इस बात से लोग अछूते हैं कि ये भी हानिकारक ही होते हैं, इसलिए लोगों को ड्रिंक के तौर पर नारियल पानी, कोहूचा, ग्रीन टी, ब्लैक टी और फ्लेवर के लिए नेचुरल फ्लेवर युक्त ड्रिंक का ही सेवन करना चाहिए, जैसे पुदीना, नींबू, धनिया, खीरा, बेरीज आदि युक्त ड्रिंक आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। इंडियन बैंक की ओर से लोकल बैंक ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार 2 सितंबर तक आधिकारिक वेबसाइट indianbank.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आम आदमी पार्टी लोगों तक पहुंचने के लिए 1 सितंबर से आप विधायक आपके द्वार अभियान शुरू करने जा रही है। बता दें कि पार्टी अगले साल की शुरुआत में होने वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए ये निर्णय लिया है। कंगना रनौत द्वारा किसानों पर दिए गए बयान से हुआ बवाल। पंजाब कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजकुमार बैरका बोले, बीजेपी सांसद पर एनएसए लगाकर डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए इनेलो बसपा गठबंधन ने बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, जहां स्वर्गीय नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी को गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से 2 सितंबर को झारखंड में पेट्रोल पंप बंद रखने का आह्वान किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया है कि डीलर्स कमीशन में वृद्धि 2017 के बाद अभी तक नहीं हुई है, इसी को लेकर ये हड़ताल है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां 2 इनामी महिला समेत 25 नक्सलियों ने किया सरेंडर। हिमाचल सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक सैन्य शिविर के पास घूम रहे 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश में जवान सख्त हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।